आमतौर पे क्या होता है, आप लोगों को टैरो रीडिंग्स और प्रिडिक्शंस देखने के लिए मिलती है, जो कि हमारे भी चैनल पे आती है। लेकिन मुझे एक आइडिया आया, मेरी इंट्यूशन ने मुझे कुछ सजेस्ट किया और उसी का नतीजा है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो। हम इसमें देखने वाले हैं टैरो रीडिंग प्लस टैरो टीचिंग। टैरो टीचिंग क्या होता है आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। हम टैरो रीडिंग के साथ साथ में प्रिडिक्शन के साथ साथ में टैरो टीचिंग करने वाले हैं। टॉपिक आपको थंबनेल पे दिखा है, टाइटल में दिखा है, उसी के ऊपर हम टैरो का पर्सपेक्टिव देखने वाले हैं कि करंट सिचुएशन पे आपको वो क्या टीच कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं होने वाला है, सब लोगों के लिए सब रीडिंग होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आप लोगों के लिए टैरो टीचिंग। हेलो एंड वेलकम टू ए रीडिंग डिवाइन सोल्स। आप लोगों को जो टाइटल है वो थंबनेल पे दिखा ही होगा कि हम इस पे क्या देखने वाले हैं, और इंट्रो भी अगर आपने नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिएगा। हम इसमें देखने वाले हैं हाउ टू हील योरसेल्फ, यानी कि आपको हीलिंग कैसे करनी चाहिए अपनी। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो। ये जो आपके सामने 3 पाइल दिख रहे हैं, ये कोई ग्रुप नहीं होने वाले हैं, लेकिन आप इसमें से एक कार्ड चूज कर लो। अगर एक से ज़्यादा आप चूज करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, तीनों को चूज कर सकते हो। हम इस रीडिंग में करेंगे क्या, हम सबसे पहले जनरली देखेंगे कि आप लोगों को हीलिंग की क्या ज़रूरत है, आप हील कैसे कर सकते हो। ठीक है, वो जनरली निकल कर आएगा। फिर आप लोगों को इन तीनों में से चूज करना होगा, इन तीनों में से इंट्यूटिवली आपको चूज करना है। ठीक है, कि इसमें ना एक एक चक्रा के बारे में लिखा हुआ है कि आपको किस चक्रा पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो पहले हम ओवरऑल देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस चक्रा पे काम करने की जरूरत है। तो आप अपनी आंखें बंद कर लो, रिलैक्स करो खुद को। आंखें खोलते ही जो सबसे पहले अट्रैक्ट करे आपको, वही आपका ये कार्ड होने वाला है। ठीक है, कोई ग्रुप नहीं है इसमें, लेकिन हम इन जो कार्ड है इनको हम लास्ट में रिवील करेंगे। सबसे पहले हम रीडिंग देखेंगे, तो आप चूज करके रख लो। ठीक है, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तब तक के लिए मैं इनको साइड में रख देता हूँ, फिर रीडिंग के बाद में हम इनको देखेंगे। ठीक है, मिक्स नहीं करेंगे कार्ड्स को। ओके, ऑल राइट, चलिए शुरू कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके ओके, ऑल राइट। प्लीज हमें गाइड करिए, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो अपने आप को हील कैसे कर सकते हैं, वो खुद को हील कैसे कर सकते हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। Okay. King of Wands, the Fool, Page of Sword, Six of Wands, Three of Cups, Nine of Cups, Nine of Pentacles, दोनों ही हमारे पास। बॉटम से हमारे पास है Four of Pentacles। ओके, आई थिंक आपको ओके, अभी विजिबल हैं आपको कार्ड्स। ओके, तो सबसे पहले जो आपके लिए दिख रहा है यहाँ पे, आप खुद को हील कैसे कर सकते हो। खुद को ना ग्राउंड करो, यानी कि खुद की एनर्जी को आप ग्राउंड करो। ग्राउंडेड रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, आप उससे खुद को हील कर सकते हो। और उसके साथ में जो आपके लिए चीज़ें निकल कर आ रही हैं, वो ऐसा दिख रहा है कि आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की नीड है इस टाइम पे। ओके, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की नीड है इस टाइम पे। अगर आप बिल्कुल कंजूस हो, ठीक है, आप अपने ऊपर खर्चा नहीं करते हो और लोगों के ऊपर खर्चा करते हो,
तो आपको ये बोला जा रहा है जो आपको चीज़ें पसंद हैं आप उनको लो, चाहे अच्छे अच्छे कपड़े खरीदो, जूते खरीदो, कोई ईयरिंग्स खरीदनी है, कोई ड्रेस खरीदनी है, कोई गैजेट खरीदना है। अगर आप खुद को हील करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आप दूसरों से उम्मीद नहीं लगाओ कि आपको वो कुछ देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप पैसों से, हाथ पैरों से, मेहनत से लोगों के लिए कर रहे हो, इमोशन से कर रहे हो, लेकिन रिटर्न में वो चीज़ें मिल नहीं रही है। ये क्यों नहीं मिल रही है? ये आपका कर्मा है। आप इन चीज़ों को अपने साथ में लेकर आए हो। कैसे लेकर आए हो? कि आप तो दूसरों को सर्व करोगे, लेकिन आपको जो सर्व करना है वो खुद को भी सबसे ज़्यादा करना है। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया में ही खो जाओ कि उन्हीं को ही सर्व कर रहे हो, नहीं, सबसे पहले आप खुद के बारे में सोचो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं टैरो रीडर हूँ, ठीक है? आई एम अ हीलर। अगर मैं खुद हील्ड नहीं हूँ, अगर मुझे खुद अंदर से कॉलिंग नहीं आ रही है कि मेरे को रीडिंग करनी है या फिर किसी का अपॉइंटमेंट लेना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? जब मैं खुद ही हील नहीं हूं तो मैं आप लोगों को कैसे हीलिंग दे सकता हूँ? अब इससे क्या होता है, लोगों को लगता है यार टैरो रीडिंग ही तो करनी है, 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन उनको नहीं पता कि एनर्जी कितनी ज्यादा ड्रेन हो जाती है। पहले सच बताऊं, मैं भी नहीं मानता था, लेकिन अभी ऐसी चीजें होने लगी हैं कि बहुत ज्यादा जब एनर्जी ड्रेन होती है तो लगता है नहीं भाई, सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी पे रखो, उसके बाद में ये सब चीजें हैं, क्योंकि जब तक हम खुद ही हील नहीं हो पाएंगे तो दूसरों को कैसे हील करेंगे? लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आपको वही है कि लोग नहीं समझेंगे उस प्यार को, उस केयर को। आपको सेल्फ लव यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, आपको खुद को सर्व करना है। आपको अगर कुछ कुकीज़ लेनी है, कोई बिस्किट लेना है, कोई आपको कुछ चिप्स लेनी है, तो आप ये उम्मीद मत लगाओ कि कोई और ला के देगा। नहीं, ब्लिंकिट करो, आपको मिल जाएगा, आप करो, मंगा लो, आपका जो भी मन कर रहा है, ठीक है? अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाह रहे हो, अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो और सोच रहे हो यार किसी और के साथ जाओगे आप, या फिर 2-3 लोग तो होने चाहिए, नहीं। सेल्फ लव ये है, आपको हील करने को कहा जा रहा है। कैसे? आप जब कभी भी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाओगे, थोड़ी देर वहाँ बैठोगे, मेडिटेट करोगे, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी कि आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि यार इतना ज़्यादा पॉजिटिव मैं कैसे फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है? आपको वो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। डिवाइन सोल, मैं डिवाइन सोल बोलता हूँ आप लोगों को, क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हम सब के अंदर डिवाइन है। देखो, जब कभी भी हम भगवान जी को पूछते हैं तो हम भगवान जी को आगे रखते हैं कि नहीं रखते हैं? है ना? रखते हैं ना? कि हमें भगवान जी को पूजना है, नहीं नहीं यार उनकी आरती का समय हो गया, हमें आरती करनी है, दिया जलाना है, उनकी पूजा करनी है, मंत्र चैंटिंग करनी है। वो प्रायोरिटी पे रहते हैं, एक वो कंसर्न रहता है, एक वो प्यार रहता है कि भगवान के लिए हमें करना है। तो आप सभी लोगों को जब मैं डिवाइन सोल बोलता हूँ, हम सभी लोग डिवाइन सोल हैं, तो हम डिवाइन के हिस्सा हैं। अगर हम दूसरों को सर्व कर रहे हैं, अगर हम भगवान को सर्व कर रहे हैं, तो हमें खुद को भी तो सर्व करना है, क्योंकि ये जो शरीर है, ये जो आत्मा है, ये भगवान ने ही तो दी है। तो हमें खुद को भी सर्व करना पड़ेगा। अब खुद को सर्व कैसे करना है? आपका कुछ मन नहीं कर रहा, कुछ मत करो, रिलैक्स करो। आलस आ रहा है, ठीक है, आलस को आने दो, लेकिन वो अच्छा वाला आलस है कि भाई काम करते करते थक गए हो तो बात अलग है। वरना अगर आपको जनरली ऐसा आलस लग रहा है, वो कई बार नेगेटिविटी की वजह से हो जाता है, आपका ऑरा डर्टी होता है, तो बहुत ज़्यादा भारीपन सा आपको लगता है आपके सर पे, और बहुत ज़्यादा नींद आना, आलस आना, तो आपको ऑरा क्लेंजिंग की भी ज़रूरत है। अब ऑरा क्लेंजिंग होता कैसे है? आपको यूट्यूब पे बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप सॉल्ट वाटर बाथ ले लो, उससे ऑरा क्लेंस होता है। मैं डेली करता हूँ। एलम पाउडर ले लो आप, फिटकरी का जो पाउडर आता है, या फिटकरी को कर लो, उससे कर लो। सॉल्ट वाटर जो पिंक सॉल्ट होता है उसको कर लो, इससे आपका ऑरा क्लेंस होता है। मैं डेली करता हूँ और मैं सभी क्लाइंट को बताता भी हूँ, आप लोगों को भी बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे खुद के साथ टाइम स्पेंड करने को कहा जा रहा है, आपको ना जिम्मेदारियों से थोड़ा सा दूर होने को कहा जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पे पता है क्या चल रहा है आपके साथ में? इतना ज़्यादा आपने अपने शोल्डर्स पे बर्डन ले लिया है कि आपको ना चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही हैं कि आप किस डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, ठीक है? तो थोड़ा सा रिलैक्स होने को कहा जा रहा है। किसी चीज़ को मना करना है, मना कर दो। अगर आप कर पा रहे हो तो ही करो, नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा दूर हो जाओ, ये कहा जा रहा है आपको, ठीक है? इस तरीके से आप खुद को हील कर सकते हो। हील करने का बेसिकली जो चीज़ें यहाँ पे निकल कर आ रही हैं, थोड़ा सा दूर होकर, थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठना है। क्यों? देखो, 9 ऑफ कप्स भी अगर आप देखो, फूल का कार्ड भी देखो, तो ये भी ना जैसे दूर दूर जा रहे हैं, विश्वास करके, भगवान के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ता जा रहा है।
है ना? बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर है, बहुत ज़्यादा फंकी कलर है ये, जैसे बच्चे पहनते हैं ना, चाइल्डिश लाइक एनर्जी है इसकी। बच्चे कैसे होते हैं देखो, बच्चों का ना ये रहता है, देखो एक एग्जांपल अगर मैं दूँ, आपके घर में कोई बच्चा है या फिर जो चीज़ें रहती हैं, अगर आप उनको उनको चलो ये लगा लो किसी बच्चे को फ़ोन चलाने की आदत है, या फिर किसी भी चीज़ की, कोई खाने की कोई पर्टिकुलर चीज़ की आदत है। अगर आप उसको दे रहे हो तो वो आपके पास आ रहा है, तो वो आपको प्यार जता रहा है। अगर आप उसको नहीं दे रहे हो तो बच्चा भी क्या करेगा, यार नहीं मेरे मतलब की चीज़ नहीं हो रही है, मैं क्यों जाऊँ फिर, टाइम वेस्ट क्यों करूँ। इस चीज़ को ना थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में समझने की कोशिश करो कि जब उस बच्चे को वहाँ पे वो चीज़ मिल ही नहीं रही है जो उसको चाहिए, तो वो उधर जाके एनर्जी ड्रेन कर ही नहीं रहा है। सही बात है, सही बात है। लिखो कमेंट में कि आप एग्री करते हो, नहीं भी करते हो तो भी लिखो। ठीक है, तो आपको उस वाले रास्ते पे जाना ही नहीं है जहाँ पे आपको वो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं। अकेले रहना है, अकेले रहो, और अकेले रहने को ही कहा जा रहा है यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के साथ। ठीक है, आप जब खुद को ऐसा लगे कि हाँ ऑलमोस्ट हील हो चुके हो, या फिर अकेले बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है, अकेले रहकर भी बोर हो गए हो, तो सेलिब्रेशन की तरफ जाओ। अपने कजन्स, अपने सिबलिंग के साथ में सेलिब्रेट करो, उनके साथ में मूवी देखने चले जाओ, उनके साथ में कहीं स्पिरिचुअल जर्नी पे चले जाओ, घूमने चले जाओ। ठीक है, ये आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। और जब मैं इस रीडिंग को कर रहा हूँ तो मुझे ना उस दिन पता है अचानक से ऐसा लगा, बीच बीच में मैं कर लेता हूँ, जैसे एक आपको उपटन टाइप का बनाना है। क्या करना है आपको, उसमें बेसन मिला सकते हो, हल्दी मिला सकते हो, और उसमें सेंधा नमक मिला सकते हो, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर मिला सकते हो, और फिर आप कच्चा दूध मिलाना चाहते हो, दही मिलाना चाहते हो, जिस तरीके से भी आपको करना है वो मिला लिया। अब ये गोरे होने के लिए नहीं है, ठीक है। मेन जो हमारा फोकस है वो इस पे सेंधा नमक और हल्दी पर है। हमें अपने बॉडी पे जैसे हम रब करते हैं ना, है ना, वैसे करके लगा के रब करना है, स्क्रब जैसा करना है पूरी बॉडी पे। इससे आपका ऑरा भी क्लेंस होता है, पता है आपको? ऑरा क्लेंस करने का ये भी एक तरीका है। तो आपको ये भी कहा जा रहा है, आपको ये भी प्रैक्टिस करने को कहा जा रहा है। अपनी आंखों को थोड़ा सा रेस्ट दो जब आप हील करोगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आंखों को रेस्ट देने का मतलब क्या है यहाँ पे? आंखों को रेस्ट देने का मतलब है कि जब आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रील्स देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो ना कंपैरिजन वाली भावना उत्पन्न हो जाती है। अरे यार देखो कितने मज़े कर रहे हैं ये, अरे यार इनकी लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है, कंपेयर कर रहे हो। और ऊपर से कोई कोई एडिक्ट भी हो जाता है, रील ही देखने लग रहा है वो, ये सोच रहे नहीं यार ये ना लास्ट रील है, ये लास्ट रील है। ऐसे करते करते वो कब 2-2:30 बज गए उसको पता ही नहीं है रात के, और वो सो ही नहीं रहा है। फिर सुबह जल्दी उठ रहा है तो आंखों को रेस्ट भी नहीं मिल रहा है। तो आंखों को इस तरीके से भी आप रेस्ट दो, ठीक है। गुलाब जल डाल सकते हो अपनी आंखों में, आई ड्रॉप डाल सकते हो अपनी आंखों में। अगर किसी को लिटरली प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हो। आप ना किसी तरीके का कोई ट्रॉमा है, कोई गम है, कोई हर्ट किया है किसी ने आपको, तो उन सब चीज़ों को ना होल्ड करके बैठ गए हो। लेट गो वाली भावना नहीं दिख रही है आपके लिए यहाँ पे, तो आपको लेट गो करना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, आपको लेट गो करोगे तभी आप हील कर पाओगे खुद को। यहाँ पे ना मेरे को कपड़ों से रिलेटेड ज्यादा चीजें दिख रही हैं। आपको ना कपड़े इस तरीके से पहनने हैं। एक मिनट, मैं जरा कंफर्टेबल होके बैठ रहा था। ओके, तो मेरे को यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, देखो जिस तरीके से हम देखते हैं, जिस तरीके से हम पहनते हैं, हमारा ना मूड उस तरीके से रहता है ना। जो चीज़ें हमें पसंद है, किसी किसी को ब्लैक कलर पसंद है तो वो ब्लैक कलर पहन के बड़ी अच्छी एनर्जी उनकी रहती है। किसी को वाइट कलर, किसी को थोड़ा फंकी शेड जैसे फूल की घाट में है। तो आपको कपड़ों के ऊपर ना ज़्यादा ध्यान देना है। अभी बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं पहनो आप, लाइट वाला शेड पहनो आप, ठीक है। लाइट लाइट शेड पहनो, आपका मूड भी लाइट रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है आपको। खाने के ऊपर अपना ध्यान दो, खाने के ऊपर भी यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है यार मुझे ये भी खाना है, मुझे वो भी खाना है, बिल्कुल खाओ। लेकिन फिर ऐसा ना हो कि बस खाए जा रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो। वर्कआउट भी करने की ज़रूरत है, अपनी बॉडी का ध्यान रखो आप। कुल मिलाकर के यहाँ पे ये भी आ रहा है, खुद को हील कैसे कर सकते हो, जब आप अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे। अपनी बॉडी को ना मंदिर मानो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी है तो कुछ भी कर रहे हो, नहा नहीं रहे हो, कहीं भी कचरे में जा रहे हो। नहीं, बॉडी की भी इज्जत करो, क्योंकि ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, सब चीज़ें भगवान की दी हुई हैं, ठीक है। तो आपको इज्जत करने की ज़रूरत है इन सभी चीज़ों की। और देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आ रहा है।
चलो इससे भी लेते हैं, इससे भी लेते हैं, लास्ट में गाइडेंस देखेंगे और वो आपका पाइल सिलेक्शन तो है ही। सबसे पहले इससे 2 कार्ड लेंगे हम, माता रानी के डेक से। क्या मैसेज आ रहा है, आप खुद को कैसे हील कर सकते हो। ग्रीनरी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो आप। ग्रीनरी तो मुझे याद है, पता है। अम, जब महाकाल जी की तरफ से बुलावा आया था, जब हम उज्जैन गए थे, तो रास्ते में इतना बेहतरीन नज़ारा था कि बस मन कर रहा था गाड़ी से उतरो और वहीं पे बैठे रह जाओ। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी, इतना ज़्यादा अच्छा। हाँ बिल्कुल सफ़र। तो आप ग्रीनरी में भी टाइम स्पेंड करो, गार्डन में अपना बैठो, मेडिटेट करो आप, ये कहा जा रहा है। आपको ना सूर्य उदय के टाइम पे मेडिटेट करना चाहिए। जनरली हम मून में भी बोलते हैं, आपको यहाँ पे सूर्य उदय के टाइम पे भी बोला जा रहा है, क्योंकि अभी तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जैसे ही सूर्य उदय हो रहा है वैसे आप मेडिटेट करो, ठीक है। या फिर आप शाम को भी कर सकते हो, जब वो जो टाइम होता है ना, जब शाम भी हो रही होती है और दिन भी ढल रहा होता है। ओके, 2 कार्ड यहाँ से आ चुके हैं हमारे पास, और 2 कार्ड यहाँ से भी लेंगे हम। काल रात्रि। ओके, सबसे पहले जो इससे मैसेज मिला है आपको, आपके लिए, वो ऐसा मिला है। एक तो आपको अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान तो देना ही है, क्योंकि आप ना चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को होल्ड करके बैठे हो। और ये आप सोचोगे यार मैं इस जन्म में तो कुछ ऐसा होल्ड करके बैठा नहीं हूँ। कुछ कुछ ना चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ से भी आ रही हैं, पता है। अगर मैं आपको अपनी चीज़ें बताऊँ, मुझे भी नहीं पता था कई बार, मुझे ना हमेशा यही गाइडेंस आती थी कि हार्ट चक्रा हील करो, हार्ट चक्रा हील करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा हार्ट चक्रा हील हो चुका है, मैं भी प्रोसेस में हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, हम कोई भगवान तो है नहीं। प्रोसेस में हूँ, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक हील हो चुका है। अब वो जो चीज़ें थी वो मेरी पास्ट लाइफ से आ रही थी। मैंने जब अपना पीएलआर अपने आकाशिक में देखी, सब चीज़ें अपनी खुद की रीडिंग करी, इधर उधर से चीज़ें जानी, तो पता चला कि वो पास्ट लाइफ से कुछ कुछ चीज़ें आ रही थी, वो मुझे रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोगों के लिए भी ऐसा ही आ रहा है कि आप लोगों को भी हील करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आपको भी नहीं पता होगा कि काफ़ी चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ से आ रही हैं, तो या तो आप अपना पीएलआर करवाओ या फिर अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो। ओके, बहुत सारे कार्ड आपके लिए आ चुके हैं, इतने सारे कार्ड तो नहीं लेंगे। यहाँ से ज़रूर मुझे एक मैसेज आया, मैं पीएलआर की बात कर रहा था, पास्ट लाइफ में इतने सारे कार्ड आ गए, तो आपके ना बहुत सारे जन्मों के ये सब चीज़ें हैं जो इस लाइफ टाइम में आपके लिए कंटिन्यू हो रही है, तो आपको हीलिंग की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप कहोगे कि यार हम खुद को कैसे हील करें, ये टॉपिक हम देख रहे थे, ये सब चीज़ें तो आई हैं कि आपको ऐसे हील करना है। इसके साथ में आप अपना पीएलआर वगैरह ये भी करवा सकते हो, तो आप हील भी हो जाओगे। अपर वर्ल्ड, ठीक है, ओके। टेमिंग द विंड, द गॉड, ऑल राइट। आपको ना यहाँ पे कुछ कुछ हीलिंग मेथड सीखने को कहा जा रहा है। आप खुद को हील कैसे कर सकते हो, खुद हील करो आप। किसी को कंसल्ट करना है, चलो वो बात तो है ही, लेकिन आप ना खुद भी हील कर सकते हो खुद को। ये भी आपके लिए मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि आपका ना ऐसे आ रहा है निकल के यहाँ पे कि अपर रेल्म से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन आप वो पहचान नहीं पा रहे हो। और वो चीज़ें आपको मिल क्यों नहीं रही हैं। जब आपकी ईगो डेथ हो जाएगी, जब आप बिल्कुल सरेंडर कर दोगे भगवान जी को, जब आप हील कर लोगे, तो आपको ना स्पिरिचुअलिटी में इतने आगे ले जाया जाएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है हर एक चीज़ का शुक्राना करो, हर एक चीज़ को ग्रेटिट्यूड फील करो, और आप ना हर एक चीज़ से सीखो, हर धर्म से, जिस भी शक्ति में आप मानते हो, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, भगवान जी, जिन भी शक्ति में आप मानते हो, उनसे आप कुछ ना कुछ सीखो। और ऐसा नहीं हो कि अगर आप हिंदू हो, सनातन धर्म में हो, तो और किसी धर्म की नहीं सुनोगे, नहीं, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखो आप। यहाँ पे भाईचारे वाली वाइब आ रही है। आप खुद को हील कैसे कर पाओगे, सबसे मिलजुल कर, जब कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। आपके सोल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मेरे को ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ना कुछ 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 चीज़ें सीखनी है, और इसलिए यहाँ पे आया है कि आपका अपर रेल्म से कनेक्शन स्ट्रांग है। आपको कुछ कुछ हीलिंग मेथड सीखने पड़ेंगे, कुछ हीलिंग मोडालिटी में आप जा सकते हो सीखने के लिए आगे, ठीक है। तो वो आपका ना कैरेक्टर, वो आपकी सोल को और ज़्यादा बिल्ड करेंगे। पुरानी धारणाओं को आप छोड़ो। आप हील कैसे कर सकते हो खुद को, आप पुरानी धारणाओं को छोड़ो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो ये जनरल रीडिंग है, सारी चीज़ें तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे,
लेकिन आप ना अपने अंदर झाँको और ये चीज़ें देखो कि आपको बचपन से क्या सिखाया गया है, कि अगर आपको इस धरती पर रहना है तो ऐसा करना पड़ेगा, लोगों के सामने झुककर चलो या फिर इस तरीके से करो। हाँ, ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्पल ऐसा कि अगर आपको अपनी इज़्ज़त करवानी है ना, तो लोगों के सामने एटीट्यूड दिखाओ, किसी के सामने झुको नहीं, ये वाला। झुक के चलो नहीं, वो तो बहुत कम लोग बताते हैं, ज़्यादातर लोग ये बताते हैं किसी के सामने झुको नहीं। और आजकल के तौर पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऐसा भी चलता है कि अगर किसी ने किसी को टेक्स्ट कर दिया ना, तो फ़ोन उसके हाथ में है, लेकिन वो उसको रिप्लाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा? वो उसको बताना चाह रहा है कि भई मैं बिज़ी हूँ, मेरे से बात मत करो। पहले ऐसा होता था? नहीं होता था। अभी लोग ऐसे ज़्यादा चीज़ें करने लगे हैं। तो यही चीज़ है, अगर आप किसी के सामने झुक भी जाओगे, कुछ नहीं हो रहा है। शिव जी जब मेडिटेशन में जाते हैं, वो बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते कि भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, नहीं। कुछ भी नहीं है वो, शून्य है वो। उसी तरीके से आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बिल्कुल शून्य रहना है। आपको वो जो ज्ञान है ना, जो आपने बचपन से सुनते हुए आए हो, उनके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। अगर आपको लग रहा है कि इनकी आपको माननी है तो ठीक है, नहीं तो उसको लेट गो करो। क्योंकि आधे से ज़्यादा ना मेरे को यहाँ पे 70-80% आपके ऊपर जो बर्डन है, वो यही बर्डन दिख रहा है कि आप उस ज्ञान को अपने ऊपर लेकर चल रहे हो। आप वो प्रेशर अपने ऊपर लेकर चल रहे हो। सबसे ज़्यादा प्रेशर क्या होता है? पैसे कमाने को लेकर। पैसे कमाने को लेकर मतलब आपको पता है कि भाई जॉब करनी पड़ेगी, बिज़नेस करना पड़ेगा, पैसा है, पैसे के पीछे भागो। अगर संडे को भी काम आ रहा है, संडे को भी काम कर लो। इस तरीके से तो आप पैसे को ना गुलाम हो गए हो। आपको ये नहीं करना है, आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसा आपके पीछे आना चाहिए। ठीक है? आपको खुद की वर्थ समझनी है, आपको खुद की वैल्यू समझनी है, आप खुद को ऐसे हील कर पाओगे। संडे की छुट्टी करनी है, संडे की छुट्टी है तो है, चाहे धरती पलट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको खुद अपने लिए रेस्ट चाहिए तो चाहिए। अगर मुझे किसी की रीडिंग नहीं करनी है, मुझे अंदर से कॉलिंग नहीं आ रही है तो नहीं करनी तो नहीं करनी। मैंने लोगों के पैसे भी रिफंड किए हैं, आप लोगों को मैं बताऊं तो। क्योंकि जब तक देखो, ऐसा नहीं है कि मेरे को पैसे कमाने हैं, बस तुमने रीडिंग कर दी, फिर मेरे को ना इंट्यूशन बोली यार ये नेगेटिव है थोड़ा सा इनकी अभी सिचुएशन, मैं ये नहीं कर सकता, इनको हील करने दो, या फिर मुझे नहीं लग रहा कि मुझे इनकी हीलिंग करनी है। अगर मेरा मनी माइंडेड रहता तो मैं ये सोचता है पैसे तो आ रहे हैं, रीडिंग करके कुछ भी बोल दो, क्या जा रहा है। लेकिन नहीं, हमें अपनी वैल्यू समझनी होती है। अगर हमारी इंट्यूशन हमें अलाउ नहीं कर रही है तो मैंने पैसे रिफंड किए हैं, सॉरी बट मैं रीडिंग नहीं कर सकता, मेरे को इंट्यूशन नहीं बोल रहा है। तो ये क्या होता है? ये अपनी वैल्यू करना होता है। अपनी वैल्यू हम कर रहे हैं तो डिवाइन की वैल्यू हम कर रहे हैं। याद करो, अभी मैंने शुरू में बोला था कि हम सब डिवाइन सोल हैं, हम सब भगवान का हिस्सा हैं। तो हम जब अपनी वैल्यू कर रहे हैं तो हम भगवान की, यूनिवर्स की वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है? तो आपको ये बोला जा रहा है, अगर आपके अकाउंट में काफ़ी पर्याप्त बैलेंस है और आपको चाहिए कि अगर आप 1-2 महीने रेस्ट ले सकते हो तो रेस्ट लो। अपने पैशन के ऊपर काम करो। ऐसा नहीं कि पैसा इकट्ठे करे जा रहे हो, इकट्ठा करे जा रहे हो और बस खुद को घिसे जा रहे हो। शुद्ध-बुद्ध खो रखी है आपने और पैसा ही कमाए जा रहे हो। नहीं, अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत है, पैसा इतना है आपके अकाउंट में, तो विश्वास रखो, जैसे भी ज़रूरत होगी भगवान जी अरेंज करवा देंगे, बस आप खुद को हील करो। ठीक है? डिवाइन सोल्स। हुँ। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगा, जो चीज़ें हमें सिखाई जाती है ना कि हमें सब चीज़ों से डिटैच रहना है, किसी से मोह-माया नहीं करनी है, कुछ इच्छा नहीं रखनी है, वो पता है क्यों बोला जाता है? एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ, कोई इंसान है, लेट्स सपोज़ किसी का नाम है राम, राम नाम रख लेते हैं, ठीक है? राम नाम है उनका। अब भगवान राम से मत जुड़ना प्लीज़, वरना फिर इधर-उधर कमेंट करोगे। कोई भी नाम है उनका, राम नाम है, ठीक है? अभी राम ना जीते जी वो कलयुग में है। अब उसको क्या है यार, मेरे को ना इतनी बड़ी बिल्डिंग चाहिए, इतना बड़ा घर चाहिए, ऐसी पार्टनर चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए, मेरी लाइफ इस तरीके से रहनी चाहिए, राजा वाली लाइफ रहनी चाहिए। बहुत सारी इच्छा उसकी, बहुत इच्छाएं उसकी। ठीक है? अब उसके बाद क्या हुआ, किसी मिसहैपनिंग की वजह से उसकी हुई डेथ। अब वो उन इच्छाओं के साथ में डेथ को प्राप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो अब जो उसकी सोल है ना, वो उसमें सब कुछ फीडेड है कि उसको ये सब चीजें चाहिए चाहिए चाहिए। तो जब तक उसको जन्म नहीं मिलेगा, जब तक वो बेचैन रहेगा कि भाई उसको ये सब चीजें चाहिए थी, उसको मिली नहीं। जन्म मिल गया तो जन्म लेने के बाद भी वो उन सब चीजों के पीछे पड़ा रहेगा और उन सब चीजों की वजह से वो परेशान रहेगा। जैसे कि आज के दौर में हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि भाई पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा नहीं आ रहा है। ये कहाँ से आ रही है इच्छा? ये हमारी पास्ट लाइफ से आ रही है। किसी को ये है कि मेरे को सिद्धि चाहिए, मेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है, मेरे को स्पिरिचुअलिटी में इतना ऊपर जाना है। कहाँ से आ रहा है ये? ये पास्ट लाइफ से आ रहा है। आपको चैन क्यों नहीं है इस लाइफ टाइम में?
क्योंकि आप बेचैन हो, वो पास्ट लाइफ से चीज़ें आ रही हैं। अगर आपने अपनी पास्ट लाइफ में लेट गो कर दिया होता तो ये आप बहुत ज़्यादा चैन की ज़िंदगी जी रहे होते हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो आप अपने फ्यूचर को कैसे सुधार सकते हो, आप अपने फ्यूचर के लाइफ टाइम को कैसे सुधार सकते हो, जो आप आगे बर्थ लेने वाले हो, मोक्ष को प्राप्त हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हुए तो आगे जो बर्थ लोगे उसको कैसे सुधार सकते हो? डिटैचमेंट, लेट गो, इन सब चीज़ों को रिलीज करो। किसी भी चीज़ को होल्ड करके मत बैठो, क्योंकि होल्ड करके बैठोगे तो आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो। फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम में आप जैसे अभी फेस कर रहे हो, फिर हम ना दोष दे रहे होते हैं कि भाई मैंने पास्ट लाइफ में ये कर्मा किया है, वो कर्मा किया है, मैं भुगत रहा हूँ। तो आप अगर ये चाहते हो कि आपका फ्यूचर सेल्फ और आपका जो नेक्स्ट लाइफ टाइम का सेल्फ है वो आपको दोष ना दे, वो आपको कोसे नहीं, तो अभी आपको ये लेट गो करना पड़ेगी सब चीज़ें। इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ, ठीक है? ऑल राइट। तो अभी हम आगे आप लोगों के जो कार्ड्स हैं उनमें देखते हैं, ठीक है, कि आपका कौन सा चक्रा हील होने की ज़रूरत है। और इनको हम हटा लेते हैं, ये जो कार्ड्स हैं यहाँ पे, इनको हटाने के बाद फिर आपके लिए वो सिलेक्शन वाला रखते हैं। ऑल राइट, एक्चुअली अभी हुआ क्या, जैसे कि आप लोगों को थोड़ा सा वॉइस ओवर भी देखने के लिए मिला होगा, ये माइक हो गया डिस्चार्ज, ठीक है। बट अच्छी बात ये है कि जिस फ्लो में मैं था, जिस फ्लो में मैसेजेस आ रहे थे, वो कंप्लीट हो गया एटलीस्ट, वरना ना बाद में फिर और दिक्कत होती रिकॉर्ड करने में। तो आई एम रियली थैंकफुल टू द डिवाइन कि वो जो डिस्चार्ज हुआ है माइक, वो बाद में हुआ है, आप लोगों तक वो मैसेज आ चुके हैं। तो अभी ये जो कार्ड्स हैं इसमें से आपने जो चूज किया था, सबसे पहले हम रिवील करेंगे इस कार्ड को। ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को फायर एलिमेंट के चक्रा, यानी कि खास करके सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम करने की जरूरत है। सोलर प्लेक्सिस चक्र हमारा क्या दिखाता है वो आप गूगल कर सकते हो, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्रिएटिविटी, आपका फाइनेंस, आपकी जो सब चीजें हैं वो आपकी सोलर प्लेक्सिस चीजें, सोलर प्लेक्सिस चक्र दिखाता है, ठीक है। तो आप अगर पैसे को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो, जो कि मैसेजेस मिले भी हैं, तो उसके लिए आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र पे काम करो, ठीक है, सोलर प्लेक्सिस चक्र पे। और ये जो टंबल है, ये सोलर प्लेक्सिस के लिए ही है, ये तो मैंने अब ध्यान दिया है। ओके, तो आप अपने सोलर प्लेक्सिस पे काम करोगे, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करोगे, यानी कि जो रेस्ट लेने वाला मैसेज था वो आपके लिए था। आप अपना थोड़ा सा रेस्ट लो लाइफ में, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन ले रखा है आपने, और ये करियर से रिलेटेड चीजें दिखाता है। आपकी करियर से रिलेटेड ना चीजें अभी डाउनफॉल जारी होगी। अगर आप वायरल नहीं हो रहे हो, आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं, आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, या फिर आप काम कर रहे हो बार बार डाउनफॉल जा रहा है, वो पता है क्यों जा रहा है? यूनिवर्स हमारे साथ में ये सब चीजें तब करते हैं, तब वो बोलना चाहते हैं कि भाई रेस्ट कर लो, अब बहुत ज्यादा एफर्ट लगा दिए तुमने, तो अब रेस्ट करने को आपको कहा जा रहा है। अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशन पे ध्यान देने के लिए ये टाइम बहुत अनुकूल है, ये टाइम बहुत पॉजिटिव है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो दूसरा कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड। एस ऑफ सॉर्ड हमारा एयर एलिमेंट दिखाता है, ये हमारा हार्ट चक्र खास करके दिखाता है। मेरे को पर इससे वाइब आ रही है, आपको अपना थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र पे काम करने की जरूरत है। वो जो चीजों को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, वो जो चीजों को आप होल्ड करके बैठे हुए हो अपनी लाइफ में, अपने इस जीवन में, आपको वो लेट गो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे, ठीक है। लेट गो करो। और अगर आप बहुत ज्यादा ना ऐसे डिफेंडिंग हो जाते हो, ईगो आ जाता है, देखो ईगो ना, मैं बोलूंगा तो लग यार हमारे अंदर तो ईगो नहीं है, ये सब चीजें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कभी कभार ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर नहीं आता, मेरे अंदर भी आ जाता होगा, मैंने कई बार गौर किया है। तो यही तो चीजें हैं, यही तो हमें सीखना है कि अगर हमारे अंदर ये सब चीजें आ रही हैं तो उसको ठीक करो। तो आपको यही कहा जा रहा है कि ईगो को ना उसको लेट गो करो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, कि वो तलवार लेके बिल्कुल तैयार है, उसको ना बस जीतना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जीतना है, अगर आपको हारना भी है, हार भी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हार जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो सीखोगे। सबसे ज्यादा जरूरी क्या मायने रखता है, देखो अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, किसी रेस में, किसी किसी भी चीज में, किसी स्पोर्ट में, या फिर किसी भी चीज में, बिजनेस में आपने दिया, तो आप कहोगे यार मैंने तो एफर्ट लगाया, मैं तो हार गया, मेरे को तो रिजल्ट मिला नहीं। अब मायने ये नहीं रखता कि आपको रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला, मायने ये रखता है कि आपने अपनी साइड से एफर्ट दिया। अभी एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, अगर मेरे को कुछ नई चीज शुरू करनी है, जैसे कि आप लोगों को नई सीरीज शुरू करने के लिए मिली है, ठीक है, जैसे मिल रहा है टैरो टीचिंग करके। अगर मैं चाहता तो मैं खुद अपने टैरो कार्ड से चेक कर लेता कि भाई मैं इसको करूं कि नहीं करूं, इसमें मेरे को रिजल्ट अच्छा मिलेगा कि नहीं। नहीं, मैंने चेक नहीं किया, मैं कभी चेक नहीं करता। मैं इसलिए चेक नहीं करता क्योंकि मेरा ये रहता है यार, जो होगा देखा जाएगा ना।
अपनी साइड से ट्राई तो देते ही है, अपनी साइड से कोशिश तो करें। फिर उसके बाद में वो फेल होगा पास होगा, भगवान की मर्जी, हमें उससे कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा। तो वही सब चीजें हैं कि आपको ना यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जा रहा कि हार रहे हो, हार, आप अपनी चीज़ों को ना ऐसे होल्ड करके यही बैठे हो कि आप अपना एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, पढ़ाई लिखाई आपने बहुत अच्छी तरीके से नहीं करी है, मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, और हर एक चीज़ में आपको ना खुद को ऐसे देखते हो कि आप लूज़र हो या फिर आपको फेलियर मिलता है। नहीं, उन सब चीज़ों को लेट गो करो, और आप इस तरीके से सोचो कि भाई एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्राई भी नहीं करते। अगर आपके सामने कुछ आइडिया हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप बोलने से कतराते हो क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा भी यहाँ पर आया है, आपको लगेगा कि भाई लोग तो हमारे ऊपर हंस देंगे, वो तो मजाक उड़ा देंगे, तो हंसने दो उनको, वो उनका नेचर है, वो उनका टेक है, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट हमने बोला तो सही, एटलीस्ट हमने कोशिश तो करी। क्योंकि जब आप बोलोगे तो वो आपकी बात पे ध्यान दे रहे हैं, और जब आप नहीं बोलोगे तो वो ध्यान भी नहीं दे रहे, इसका मतलब, क्योंकि जो नहीं बोलता उसके ऊपर ध्यान भी नहीं जाता। तो आपको कोशिश जरूर करनी है, फिर चाहे रिजल्ट जो भी हो वो भगवान को सरेंडर कर दो, अच्छा बुरा। क्योंकि देखो वही बात है, अगर हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो हमारा ना बिजनेस जॉब सब में ये रहता है कि अगर हमारी सैलरी आ रही है तो वो सिर्फ बढ़े, वो घटे नहीं। हमारे सिर्फ व्यूज आ रहे हैं, वो सिर्फ बढ़े, वो घटे नहीं। हमारा बिजनेस जो चल रहा है वो अच्छा चले, वो घटे नहीं। इस तरीके का माइंडसेट रहता है हमारा, हम इंसान हैं। अरे भाई, जब तुम ग्रोथ के लिए देख रहे हो तो डाउनफॉल के लिए भी तो तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है ना। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान करने को कहा जा रहा है, इन सब चीज़ों पे आप इनको फेस करोगे, आप हील कर लोगे इन्हें। ठीक है। थर्ड कार्ड हमारे पास क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि आप, मेरे को यहाँ पे रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस, मेरे को आपके तीन चक्र पे एक्चुअली दिख रहे हैं। यहाँ पे रूट चक्र आपका, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस, इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपके माइंड में इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, डर बहुत ज्यादा है, तो आपको वो त्यागने की जरूरत है। आपने पता है क्या करते हो, अगर कोई आप हीलिंग प्रैक्टिस में जा रहे हो, हीलिंग कर रहे हो अपनी, बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हो, लेकिन फिर रुक जाते हो। आपको लगता है रिजल्ट पता नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आप अगर हीलर हो तो आप ना हील कर रहे हो जाने अनजाने में लोगों को, लेकिन आप डाउट करते हो कि भाई मैं हील कर भी पा रहा हूँ कि नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ही कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे हम रेकी हीलर होते हैं, हम फीनिक्स हीलिंग करते हैं, तो हमारे हाथों से वो एनर्जी फ्लो होती है। अब अगर हम कहें यार हमारे हाथों से तो कुछ भी नहीं दिख रहा, सब ऐसे ही वेस्ट है, तो वो कुछ काम करेगा ही नहीं। नहीं, अगर हमें वो फील हो रहा है, हमें फील करना होता है। स्पिरिचुअलिटी में ना लॉजिक को साइड में रखना होता है, सिर्फ वो फीलिंग आती है। तो आप लोगों को वही कहा जा रहा है यहाँ पे, फीलिंग को देखो, लॉजिक को साइड में उठा के रखो आप। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखाता है कि पैशनेट एनर्जी है उसके पास में सब चीजों को लेकर के, लेकिन वो जाता 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 सही रास्ते पे करता करता रुक जाता है, लगाम लगा देता है उस घोड़े की वो। तो आपको वो लगाम नहीं लगानी है, आपको कंटिन्यू चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, कभी तो रिजल्ट मिलेगा आपको, कहीं तो पहुंचोगे आप। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप अपना कोई कार ड्राइव कर रहे हो, कोई बाइक ड्राइव कर रहे हो, उसका जो हेडलाइट है, जो लाइट होती है, ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इन्फिनिटी हमें दिखा रहा है आगे का, नहीं होता ना ऐसा। जैसे कि ये गाड़ी है तो यहाँ तक का हमें दिख रहा है बस, ठीक है, थोड़ा सा और ज्यादा दिख सकता है। बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, रात में ड्राइव कर रहे हो आप, जंगल में ड्राइव कर रहे हो, लेकिन आप किसके भरोसे चल रहे हो, जो आपको इतना पोर्शन दिख रहा है लाइट का कि इतना तो हमें दिख रहा है और आगे बढ़ते हैं, इतना आगे बढ़े तो आपको और ज्यादा आगे का दिखेगा, उतना आगे बढ़े तो और ज्यादा आगे का दिखेगा। उस तरीके से आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको आगे 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 और ज्यादा बढ़ते जाना है। ठीक है, रुकना नहीं है कि भाई आगे तो मैं ब्लैंक हो गया, नहीं, आप दो चार कदम आगे बढ़ाओ तो सही, रास्ता आपको दिख जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको रास्ता दिखेगा ही नहीं। तो आपको इन सब चीजों पे काम करने को कहा जा रहा है जिन्होंने थर्ड कार्ड चूज करा है। इसी के साथ में आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 3 कार्ड लेने को कहा जा रहा है एंजल के डेक से। सच में मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई कोई रीडिंग ऐसी होती है जो मेरे को करने में बड़ा मजा आता है, और ये उनमें से एक रीडिंग है, मुझे बड़ा मजा आया इस रीडिंग में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लास्ट तक बने रहे हो इस रीडिंग में, और कोई टाइम स्टैम्प मत डालिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, लोग रीडिंग नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपने कार्ड पे पहुंचेंगे। इसलिए यही बात है कि मैंने इसमें कोई ग्रुप नहीं रखा है, आपको पूरा सुनने की जरूरत है। ट्रस्ट, देखो, कम्युनिकेट क्लियरली, अभी क्या आया था आप लोगों के, गुडनेस, ओके, आस्क योर एंजल्स। देखो यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आया है, ठीक है, आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। आपको जो रेस्ट का आ रहा था,
ऐसा नहीं है कि कार्ड नंबर 1 वालों के लिए, सभी लोगों के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से कार्ड आया, देखो यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली का आया था, यहाँ पे वही चीज दिख रही है। इंप्रूविंग हेल्थ, जो आपके 3 चक्रास आए हैं यहाँ पे, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्रा, तो आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देने की जरूरत है। हार्ट चक्रा भी यहाँ पे दिख रहा है। आपको ना अपनी कुंडलिनी शक्ति जो है वो फील होती होगी कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा तक, है ना। इसलिए आपको अपना हार्ट चक्रा भी क्लेंस करने की जरूरत है। विशुद्धि चक्र, आई थिंक हम थ्रोट चक्रा को ही बोलते हैं, उसको क्लेंस करोगे तो कुंडलिनी शक्ति और ऊपर बढ़ेगी आपकी। आप ऑलमोस्ट अलाइंड हो रहे हो, ऑलमोस्ट अलाइंड हो रहे हो, आप बहुत करीब आप पहुंच रहे हो, बस आपका ध्यान नहीं जा रहा है उधर। तो आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा अभी जरूरत है, ठीक है। विश्वास रखो। विश्वास कहाँ रखना है? अगर आप हीलर हो तो आपको विश्वास रखना है कि आप लोगों को हील कर रहे हो, ये सब चीजें हो रही हैं। अगर आप डिवाइन में मानते हो तो आप विश्वास रखो कि सब चीजें अच्छी चल रही हैं। आप अपनी वर्थ को समझो, ये विश्वास रखो आप कि अगर आप रेस्ट लोगे तो आपका फाइनेंस लो नहीं जाएगा। अगर आप अपनी पैशनेट एनर्जी जगाओगे, अपने पैशन पे काम करोगे तो आपका फाइनेंस लो नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं एग्जाम्पल पता नहीं आज इतनी क्यों दे रहा हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, ठीक है। मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को लग रहा है बहुत जल्दी 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 वीडियो बनाओ ताकि बहुत जल्दी जल्दी कंसल्टेशन आए। नहीं, बीच में ऐसा मुझे लगता था और आप लोगों को दिखा भी होगा, लेकिन अभी ऐसा क्या है कि मैं दम मेरे को अंदर से आ रहा है ना, मैं तभी वीडियो डाल रहा हूँ, तभी वीडियो आपको मिल जाए, क्योंकि इससे हम ज्यादा ऑथेंटिक रीडिंग कर पाते हैं, ठीक है। और अभी देख रहे हो आप कि मैं कितना ज्यादा फंबल कर रहा हूँ, ये यही एनर्जी मैं आपकी कैच कर रहा हूँ कि मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। इसी तरीके से आप बोल भी नहीं पा रहे हो। अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है तो बनो, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपने राज क्या नाम है उसका, राज शमानी शमामी, पता नहीं ऐसे कुछ नाम है, एक बार सर्च करके देखना। सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो। उनके साथ वो प्रॉब्लम थी कि वो लोगों को फेस नहीं कर पाते थे, और आज देखो वो अपना पॉडकास्ट करते हैं और उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है पॉडकास्ट में। पता नहीं कितने बिलियन मिलियन व्यूज उनके क्रॉस हो गए 24 आवर्स के अंदर। तो अब सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप अलाइंड हो ही रहे हो यूनिवर्स के साथ में। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि जैसे मैं टैरो रीडिंग अभी कम बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं टैरो रीडिंग नहीं बना रहा हूँ तो मेरा चैनल ड्रॉप हो जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं। जो वीडियो जिस तक जानी होगी वो जाएगी ही जाएगी, और जब जानी होगी वो तभी जाएगी। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी तरीके से आपको बोला जा रहा है कि ऐसा प्रेशर मत लो अपने ऊपर कि कमाना 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 है। नहीं, जितना पैसा आपके पास रुकेगा रुक जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम इतना ज्यादा कंजूस बन जाते हैं, लेकिन लोगों का क्या होता है, वॉलेट गिर जाता है, कहीं कुछ मैस हैपनिंग हो जाती है, घर में कोई चोरी हो जाती है, फिर आप क्या करोगे? आपने जो पैसा जमा करके रखा था कि आगे मैं मजे लूंगा, आगे ये करूंगा वो करूंगा, वो पैसा तो ऐसे चला गया, उसका क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। इससे अच्छा तो टाइम पे कर ही लेते जब आपको लग रहा था। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, ऑल राइट, मुझे लगता है बहुत बड़ी हो गई है रीडिंग। यही था आप लोगों के लिए डिवाइन सोल्स। आशा है कि आपको ये रीडिंग बहुत 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 हेल्प करेगी, क्योंकि मुझे तो बड़ा मजा आया रीडिंग करके। कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे भी मोटिवेट करो, और चैनल के सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी से बढ़वाओ यार, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और मैं भी वीडियो बनाऊं, जैसे कि मैं भी बोल रहा था। ठीक है, ये चीजें हैं कि जब जिस तक वीडियो जानी होगी, जो इंट्यूशन बोलेगी वो तो है ही, लेकिन एक आता है ना अंदर से कि लोग भी अप्रिशिएट करें, तो बड़ा मजा आता है काम करने में। हमारा भी हार्ट चक्रा ओपन होता है फिर, कि कितना प्यार आता है हमें भी, हमारा एक तरीके से लोगों के लिए ना वो बढ़ जाता है, सर्विंग करने का जो भावना है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो सपोर्ट किया करिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, खुद को हील जरूर करिएगा। बाय बाय।